आज हमारे पास बिल पास हो रहा है, क्यों, किस लिए? हमें जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम नागरिक नहीं है क्या? कह रहे हैं ना डीएम चूज करेगा कि हम क्या है। हमारी पहचान जब भी होगी जब तुम कपड़े उठा के दिखाओगे कि हाँ हिजड़े हैं, वैसे तुम्हारी पहचान नहीं होगी। हमें भी तो माँ बाप निकाल देते हैं, क्यों नहीं रखते माँ बाप पे? मतलब हम अपने आप को नंगा करके उनको प्रूफ देंगे कि हाँ हम हिजड़े हैं। क्यों हमारी बात अहमियत क्यों नहीं रखती? हमारी बात को क्यों नहीं सरकार हमारी बात को अहमियत क्यों नहीं रख रही है कि हम हिजड़े हैं? हम अपने कपड़े उठा के ही उनको मतलब वो करेंगे। इतना जलील कर रखा है बिल्कुल, मतलब ढांकने की जगह तुम हम लोगों ने साथ नंगा कर रखा है बिल्कुल। सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है आज तक। कुछ किया हो यार? लेडीज टॉयलेट बनी है, जेंट्स टॉयलेट बनी है, कभी सुना है किसी किन्नर की टॉयलेट बनी है? या कुछ दिया हो? देने की जगह उल्टा लिया है हम लोगों से लूटा है। कुछ नहीं दिया है हमें, कोई वो नहीं दिया, अधिकार नहीं दिए, किसी चीज़ के अधिकार नहीं दिया, हमारे कोई प्रूफ नहीं है, हमारे घर वाले नहीं रखते हमें घर वाले छोड़ देते, त्याग देते हैं। हम लोग अपनी ऐसी बुरी जिंदगी जीते हैं, कोई हमारा पूछने वाला नहीं हाल कैसे हम बिता रहे हैं जिंदगी। आज हमारे पास बिल पास हो रहा है, क्यों, किस लिए? हमें जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम नागरिक नहीं है क्या? इस देश के हम भी तो नागरिक हैं, हम भी तो वोट देते हैं। तो सरकार इसके लिए देखिए कुछ इस बिल को बस हम यही चाहते हैं, इस बिल को वापस किया जाए, क्योंकि ये सब सरकार निकम्मी हो चुकी है। किसी औरत को ढकने के लिए उसको नंगा करा जा रहा है, बार बार नंगा करा जा रहा है। बस मेन आपत्ति है कि जो मजिस्ट्रेट के सामने, मेडिकल बोर्ड के सामने पहचान मांगा जा रहा है, वो दिक्कत है कि तुम्हारी पहचान क्या है। एक तुम्हारी पहचान जब भी होगी जब तुम कपड़े उठा के दिखाओगे कि हाँ हिजड़े हैं, वैसे तुम्हारी पहचान नहीं होगी। क्यों सरकार क्यों तय करेगी? हम नहीं तय कर सकते। मतलब एक लड़की जब शादी लायक होगी तो वो लव मैरिज कर सकती कि नहीं कर सकती, वो उसके बाप डिसाइड करेंगे आके। वो नहीं कर सकती, अपनी लाइफ जी नहीं सकती। हम भी तो अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, हमें भी तो माँ बाप निकाल देते हैं, क्यों नहीं रखते माँ बाप पे कानून क्यों नहीं लागू होता कि अपने बच्चों को पालो, अच्छी शिक्षा दो? क्यों छोड़ देते हमें? क्यों पैदा करके छोड़ देते हैं? कानून बन जाता है, इसमें आप लोगों को क्या परेशानी है? बहुत दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसीलिए तो हम इस कानून के खिलाफ हैं। क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे? देखो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, बस ये कानून लागू ना करें, हमारा ये कानून लागू ना करें वापिस। सरकार मतलब ये चाह रही है कि मतलब जो अभी ये बिल पास कर रही है, जो हमारा पहले से मान्यता दिया गया हुआ नाशा वाले ने, ठीक है, कि अपने लाइफ की ज़िंदगी हम लोग अपने खुद मतलब चूज़ कर सकते हैं किस तरीके से ज़िंदगी हम लोग को जीना है, वही वाला ही हम लोग को ज़िंदगी चाहिए। बिल ये पास नहीं होनी चाहिए और ये बिल कैंसिल होना चाहिए। इसके लिए चाहे हम लोग को कहीं भी पहुंचना पड़े, उसके लिए हम लोग पहुंचने के लिए तैयार हैं। के लिए फायदा बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी फायदा नहीं बताया जा रही है कि मतलब अगर फायदा होता तो हम पागल तो नहीं है कि यहाँ पे हम लड़ने आएंगे। काम धंधा छोड़ के, खाना पीना छोड़ के हम लोग घर से बेघर हैं, ठीक है, हमारा कोई घर नहीं होता, हमारा कोई माँ नहीं होता, बाप नहीं होता है, ठीक है, हम लोग अपने साथ में ही, हम लोग सबके साथ में हम लोग खुश रहते हैं। फिर अगर हम लोग को सबको अगर एक तरह से अगर नेता अगर तोड़ के रख देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बोला गया है, जो पॉइंट रखा गया है वो भेदभाव का रखा गया है कि आप लोगों में जो भेदभाव है उसे खत्म किया जाएगा। भेदभाव वो खत्म करने वाला कौन होता है? वो कैसे खत्म करेगा? वो हमारे आके महफिल में बैठे, फिर जब भेदभाव खत्म करना है तो जब वो भेदभाव खत्म करेगा तो हमारे महफिल में आके बैठे, हमसे पूछे सही। वो हम तो अपनाएंगे ना, जो हमारे दाद गुरु शुरू से अपनाते हुए आए, वो अभी हम तो पीढ़ी चलाएंगे ना आगे तक। वो हमारे जो कल्चर की बात है, चाहे हम या उसको बोले या उसको बोले, वो हमारा अधिकार है, वो हमारे घराने की बात है ना। तो मोदी कौन होता है बीच में घुसने वाला? हम लोग जो भी सरकार ला रही है, सरकार तो सीखी है, वोट तो सही चाहिए। एक मिनट, जब इलेक्शन वालों को वोट चाहिए होता तो गली में कटोरा लेके भीख मांगते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो, है। यहाँ तक कि मेरे गली वालों ने तो 5100 रुपए भी दिए थे वोट मांगने वालों को। तो वोट खरीदा जाता है, नहीं खरीदा जाता। मैं चुनाव में लड़ रही हूँ, अगर मैं हार गई तो क्या मेरा वोट बिकता नहीं है? लाखों में, करोड़ों में वोट बिकता है, ठीक है, ये बात है। और एक बात होता, तुमने 6 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसजेंडर का ये रूल तुमने पास कर दिया है, और जब किसी बहन बेटी के साथ सड़क पे, घर में या मारपीट या बलात्कार में कहीं भी होता है, तुम उस केस को कोर्ट वाले जो वकील होता है वो पैसों पे पैसा लिया जाता है, सालों साल वो केस चलता है नहीं चलता, तारीख पे तारीख जाती है, और तुमने 6 घंटे के अंदर हमारा बिल पास कर दिया। आप लोगों से मशवरा तो किया होगा ना? सरकार अगर चाहती ना तो सरकार एक जगह मीटिंग करती और
तमाम जगह के हिजड़े बुलाती, तमाम जगह के। तो हम भी आते, एक से एक हिजड़ा आते, एक से एक बड़ा बड़ा नायक आता, तब बैठ के बात करता ना तो अच्छा लगता। तुम आपस में तुमने क्या खिचड़ी पकाई हमें क्या पता है। तुम्हें वोट चाहिए तो हम जैसों से भी चाहिए। आपके समर्थन में है मोदी जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं करा, अरे कहीं नहीं। सरकार ने कुछ भी नहीं करा है। और इस जगह मतलब कपड़े उतारने की जगह उन्होंने ढांकने की जगह उतारे हैं कपड़े हमारे। अब ये कहा है कि पहले रोडों पे बहन बेटियों के कपड़े उतारते थे, नशे में दारू पीने वाले कपड़े उतारते थे। अरे उस टाइम पे कहाँ थी पुलिस प्रशासन? उस टाइम भी तो होनी चाहिए थी। है कहती है, एक मिनट अभी तुम्हारी बड़ी बात करती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मेरा निकलना बढ़ना बंद कि मैंने वो इलाका छोड़ दिया। रात को मैं वहाँ से आ रही क्या मैंने 112 में कॉल लगाई पुलिस वालों को, फोन तक नहीं उठाया। 4 कॉल में फोन नहीं उठाया। वो तो एक मैं तो इतने बड़े तो एक जब उस मालिक का दुआ करती हूँ, ऊपर वाले दुआ करती हूँ। जो एक बाइक पे बंदा है जो मुझे वहाँ से उठा के लेके चला गया, उस दिन तो मेरी इज्जत लौट जाती। तब कहाँ था, मैं तो 112 पे कॉल करती मर गई। मैं तो साफ सीधा बोलेंगे, अगर हमें पुलिस वालों ने कपड़े उतार के देखा तो हम तो अपने बैगों में रखेंगे चक्कू और सीधा मैं तो मारूंगी गले में गर्दनों में, अगर हमारे कपड़े उतारे गए तो। सरकार आपको सुरक्षा दे रही है, मोदी को चिंता है, मोदी जी को कहाँ सुरक्षा दे रही है? कहाँ दे रही है? कहीं नहीं दे रही। कहाँ लिखा है? कहाँ बिल में लिखा है? नहीं लिखा हुआ है कि एक बार किसी के कपड़े उतारे गए तो बार बार उसे नंगा करा गया, बार बार उसे नंगा करा गया। सर हम सरकार से बस ये चाहते हैं, जैसे पहले हमें नौकरी भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जैसे हम पहले जिंदगी जीते थे ना वैसी जिंदगी जिएंगे, ठीक है? हमारे से ये हक ना छीने, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। चिंता कर रहे हो हमने कल से खाना नहीं खाया, हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा। हम इतनी टेंशनों में हो रखे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। हम भी तो परेशान हैं इस चीज़ से। हम सरकार से ये कहते हैं ये वापस ले लो बेल, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। नहीं तो या तो हमें जहर दे दो, हम जहर खा के मर जाएंगे, या तो हमें ज़िंदगी से अलविदा कर दो। हम भी तो समाज में रहने वाले इंसान हैं, हमारे भी तो हाथ पैर है। हम भी तो उसी इंसान से हम भी वोट देते हैं सरकार को, बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को कुछ नहीं करा, आज हमारे पीछे आ गया। सुरक्षा ऐसा बना दिया जो ऐसा कौन सा जो बड़ा नियम बन गया जिससे दिक्कत? सर सबसे बड़ा नियम ये है, सबसे बड़ा जो ये कह रहे हैं ना डीएम चूज करेगा कि हम क्या है। डीएम भगवान नहीं है, वो परमात्मा, वो तो राम था, उसने क्या हमारा मेडिकल चेकअप करा था, जब उसने आशीर्वाद दिया था हमें धरती में उतरने के लिए। अपनी जगह फीलिंग की बात अलग है जी। जैसे मान लो कोई विकलांग है तो उसको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हाँ वो तो सर लोग से भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, वो तो मांगा जाएगा सर, वो हम जी उसमें दिक्कत भी है। और अब कैसे भी बिल पास हो गया है तो आने वाले टाइम पे हमारे साथ बदतमीजी हो सकती है, लड़के बदतमीज कर सकते हैं, पुलिस वाले हमें टॉर्चर कर सकते हैं, समाज हमें डॉक्यूमेंट्स में भी गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, सरकार खुद कर रही है, कह रहे कैंसिल कर दिया सब, आधार कार्ड भी हमारा कुछ भी नहीं छोड़ रहे। नहीं तो डॉक्यूमेंट जो बनाने जा रहे हैं उनके साथ भी दिक्कत हो रही है। अभी हमारा टीजी कार्ड अप्लाई हुआ था, टीजी कार्ड सब वो कर दिया खारिज, कुछ नहीं छोड़ा, टीजी कार्ड मना कर दिया। उन्होंने बोला है डीएम चूज करेगा, डीएम चूज करेगा, आप क्या हो, डीएम भगवान नहीं है। हमारे अंदर जो फीलिंग है हमारी फीलिंग है, तो भरोसा भरोसा कैसे करें, भरोसा कैसे करें जब किसानों को इंसाफ नहीं मिला, किसानों को लाइन में लगा दिया, हर तरीके की मतलब तोड़ मड़ोड़ के कहीं जगह जा रही है, तो किन्नरों को कहाँ से भरोसा होगा। ये लग रहा है कि आपको लाइन में लगाया जा रहा है। लाइन में लगाया जा रहा है, जाहिर सी बात है, लाइन में लगाया जा रहा है, हर जगह लाइन में लगाया जा रहा है, और ये गलत है। भाई एक बात बताओ, अगर हम फैमिली के साथ या किसी भी साथ जा रहे हैं, कोई भी अगर हमारा कोई भी है, हमारा संग साथी है, और उसको भी वो लोग जेल में डालने की बात कर रहे हैं कि हमारा कोई मदद नहीं कर सकता, तो हम कैसे जिएंगे। इससे बढ़िया हमें जहर दे दो, मार दो। हम जब इस देश के नागरिक नहीं है तो मार दो जहर दे के, जितने हैं, यही कह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते।